आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत फॉलिएज प्लांट बोट लिली के बारे में, जिसे लोग रोहियो प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि बोट लिली के लिए किस प्रकार के मिट्टी की आवश्यकता है, किस प्रकार से केयर करनी चाहिए, इसका प्रोपेगेशन मेथड क्या है, इसके लिए कौन से फर्टिलाइज़र वेस्ट होने चाहिए, ऐसे और भी कौन कौन से रिक्वायरमेंट जो बोट लिली के लिए ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। बोट लिली रोहियो प्लांट, जिसका बोटनिकल नेम ट्रेंडेस्केटिया एस्पेथेसिया है, जिसमें आपको 3 वैरायटी में देखे जाएंगे। ये जो मेरे पास देख रहे हैं ये सिंपल वैरायटी, जिसके पत्ते 2 कलरों में, पीछे से हल्का पर्पल और ऊपर से हल्का ग्रीन। लेकिन इसमें आपको गोल्डन रोहियो प्लांट भी देखे जाएंगे, जिसके पत्ते गोल्डन कलर के, और एक और कलर जिसके पत्ते में वाइट ग्रीन मिक्स रहते हैं, यानी कि मिक्स रोहियो प्लांट। आप नर्सरी पर जाएंगे तो इसके कई वैरायटी आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं पत्तों की खूबसूरती के कारण इसे लोग फॉलिएज प्लांटों की गिनती में गिने गए हैं, यानी कि पत्तों वाले प्लांट। जब ज़्यादा प्लांट मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें अक्सर फूल भी खिलते हैं, और इनके फूलों को लोग एस्फैथ फ्लावर के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं इनके फ्लावर को। और ये प्लांट मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व अमेरिका के मूल पौधों के रूप में जाने गए हैं। सबसे पहले अगर इसके सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये एक उच्च सनलाइट को पसंद करने वाले प्लांट हैं, यानी कि ये उच्च सनलाइट तेज़ रोशनी में भी अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, और कम सनलाइट में भी चल जाते हैं। बस शर्ते कि अगर ज़्यादा सनलाइट में से रख रखे हैं तो आपको पानी का ध्यान रखना है। इसके मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बनी रहे। थोड़े से प्रॉब्लम आपको ज़्यादा सनलाइट में देखी जाएगी कि इसके पत्ते थोड़े से जलने लगते हैं, तो उस समय आप इसे वैसी जगह का प्लेस कर सकते हैं जब तेज़ रोशनी इस पर पड़े, तो वहाँ पर रख सकते हैं जहाँ पर 1 से 2 आवर की सनलाइट, या इवनिंग की सनलाइट, या फिर मॉर्निंग की सनलाइट मिलती हो। अगर सनलाइट इस पर कम पड़े तो इसके पत्तों का कलर भी कम हो जाते हैं। ज़्यादा सनलाइट में इसके पत्ते के कलर निखर कर आते हैं, और थोड़े से प्रॉब्लम जब कम सनलाइट में रखते हैं तो इसके पत्तों का कलर थोड़े से कम देखने को लगेंगे, यानी कि इसके पत्ते थोड़े से डिसकलर हो जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इसे वैसे लोकेशन में रखें जहाँ पर सनलाइट भी इस प्लांट पर मिले, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट पर ना मिले। अब हम इसके सॉइल मिक्स की बात करें तो रोहियो प्लांट, बोट लिली के प्लांट वेल ड्रेन सॉइल पसंद करते हैं, यानी कि वैसी मिट्टी जिसमें जड़ों का विकास आसानी से हो, पानी का निकास भी सही ढंग से हो, और पौधे के विकास भी तेज़ से हो। यानी कि कह सकते हैं इसकी जो भी मिट्टी आप तैयार करते हैं उसमें सॉइल को वेल ड्रेन बनाने के लिए आप एक जैसे 2 भाग मिट्टी लेते हैं, उसमें 1 भाग आप परलाइट भी मिक्स कर सकते हैं, 1 भाग आप चाहे तो रेत या फिर कोकोपीट मिक्स कर सकते हैं, और 1 भाग कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। परलाइट आपको ये फ़ायदा देंगे कि इसे आप अगर इसमें पानी कम भी डालेंगे तो परलाइट में मॉइस्चर रखने की क्षमता होती है, तो क्योंकि ये थोड़े से मॉइस्चर भी पसंद करते हैं, लेकिन उतना मॉइस्चर नहीं पसंद करते, यानी कि ओवर वाटरिंग, बिल्कुल मिट्टी सौगी नहीं होनी चाहिए। तो इस बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, खासकर बोट लिली के लिए जो सॉइल आप बना सकते हैं। और परलाइट अगर मिक्स कर देते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा पानी आप डालते हैं तो एक्स्ट्रा पानी वो ड्रेनेज होल से निकल जाते हैं, और परलाइट पानी को सोखने
की क्षमता होती है, तो उसमें मॉइस्चर बनी रहती है। तो आप कुछ दिनों तक, जैसे समर अभी सीज़न चल रहे हैं, छत पर प्लांट रखे हैं, तो आप एक दिन भी पानी गैप करके डालेंगे तो ये प्लांट आपके जीवित रहेंगे। यानी कि वैसी मिट्टी तैयार करनी है, बिल्कुल वेल ड्रेन, हल्की और उपजाऊ मिट्टी। अब हम इसके प्रोपिगेशन मेथड की बात करें तो देख सकते हैं, ये प्लांट, अगर एक प्लांट आप लगा लेते हैं तो नीचे नीचे एक सैकड़ों प्लांट अपने आप ही बना लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैं एक ही प्लांट लगाई थी इस छोटे वाले ये पेंट वाले बकेट में लगे हुए हैं। अभी ये इस तरह से बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं कि लग रहे हैं इसमें गोलाई के आकार के एक गुलदस्ते जैसा ये प्लांट दिख रहे हैं दूर से। लेकिन ये प्लांट, इसमें सैकड़ों प्लांट बन चुके हैं। आप नीचे से आप चाहें तो इस प्लांट को डिवाइड करके आप सैकड़ों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, नीचे से आपको दिखाती हूँ कितने सारे प्लांट इसमें तैयार हो चुके हैं। इस तरह से आप इसका प्रोपिगेशन आप डिवाइड करके आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रूट भी बने रहते हैं। बस आपको डिवाइड करनी है, और जो जो गमलों में आपको लगानी है इस तरह से डिवाइड करके आप दूसरे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। ये सबसे इजी और सिंपल मेथड है प्रोपिगेशन का। देखिए, इसमें ऑलरेडी जब इसके प्लांट आप निकालेंगे इस तरह से रूट बने हुए दिखेंगे। तो इसका एकमात्र तरीका है डिवीज़न माध्यम, जिसके माध्यम से आप इसे एक प्लांट से प्रोपिगेट कर सकते हैं, सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। अब हम इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र मंथ में एक बार भी डाल दे तो ये प्लांट ग्रो करते रहते हैं। यानी कि लो मेंटेनेंस प्लांट, लो केयर प्लांट और लो फर्टिलाइज़र प्लांट आप इसे कह सकते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना भी डाले तो ये प्लांट अपने आप ग्रो करते रहते हैं कम फर्टिलाइज़र में। आप कभी कभी इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, काऊ डंग फर्टिलाइज़र डालते रहें तो इतने में ही आपके प्लांट हरे भरे दिखेंगे और इस पत्ते की ग्रोथ देखते ही बनेगी। तो इस समय समर सीज़न चल रहे हैं, तो बस आपको ध्यान देनी है, समर में जब तेज़ धूप पड़ने लगे तो उन स्थानों से हटाकर आप वैसे लोकेशन में रखें जहाँ पर इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में इसके पत्ते मुरझा जाते हैं, पत्ते जल जाते हैं, क्योंकि इसके पत्ते ही हैं इस प्लांट की खूबसूरती। तो आप वैसे लोकेशन में रख सकते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी तो मिले, थोड़े से छन कर, जैसे बड़े बड़े प्लांट हैं उन प्लांटों के नीचे आप रख सकते हैं, या फिर मॉर्निंग या फिर इवनिंग की सनलाइट आती है वहाँ पर इस प्लांट को रख सकते हैं। इस पर धूल कण वगैरह भी ज़्यादा जमते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कभी कभी इसके पत्ते को साबरिंग कर दिया करें। खासकर समर सीजन में इसमें अभी धूल भरी आंधी चलती है, जिसके कारण इसके पत्ते भी गंदे होते रहते हैं। तो आप ईयरली मॉर्निंग में जैसे सभी प्लांट पर पानी डालते हैं, इसके पत्तों पर थोड़े से पानी साबरिंग कर दिया करें। इतने में ही अगर इतना सा केयर आप इस प्लांट पर करते हैं तो आपके गार्डन में ये सालों साल आपका साथ देंगे, और बिल्कुल गार्डन की खूबसूरती बिना फूलों के ही इस प्लांट से, रंगीन पत्तों के वजह से आपके गार्डन में खूबसूरती बनी रहेंगी, क्योंकि इसके पत्ते ही इसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा कारण है। इसके पत्ते को जितना साफ़ रखेंगे उतने ही इसमें शाइनिंग निकल कर आएंगे और ये प्लांट उतने ही देखने में खूबसूरत लगेंगे। तो फ्रेंड्स, एक कुछ केयर टिप्स है रोहियो बोट लिली के प्लांट पर। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।